आज हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना है, जो हमें चिल्लाकर पुकारता है और हमसे कहता है, मैं तुम्हें छुड़ा लिया है, मेरी ओर फिरो और पास आओ। परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करके अपने पास बुलाता है और कहता है, मैं तुमको नहीं भूलूंगा। मैंने तुम्हारे अपराधों को काली घटाओं के समान और पापों को बादल के समान मिटा दिया है। यशायाह 44 अध्याय के 21 वचन से 23। हे याकूब, हे इस्राएल, इन बातों को स्मरण कर, तू मेरा दास है, मैंने तुझे रचा है। हे इस्राएल, तू मेरा दास है, मैं तुझको न बिसराऊंगा। मैंने तेरे अपराधों को काली घटाओं के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौटा, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हे आकाश, ऊंची स्वर से गा, क्योंकि यहोवा ने यह काम किया है। हे पृथ्वी की गहरे स्थानों, जय जयकार करो। हे पहाड़ों, हे वन के सब वृक्षों, गला खोलकर ऊंचे स्वर से गाओ, क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया है और इस्राएल में महिमावान होगा। परमेश्वर हमें कहता है, हे इस्राएल अर्थात हे विश्वासी लोगों, तुम मेरे पास लौट आए, तो मेरे पास लौट आओ और घिनौनी वस्तुओं को मेरे सामने से दूर करें, तो कभी भी भटकना नहीं पड़ेगी और कोई भी अंधकार करीब नहीं आएगा। यिर्मयाह 4 अध्याय के 1 वचन। यहोवा की यही वाणी है, हे इस्राएल, यदि तू लौट आए तो मेरे पास लौट आ। यदि तू घिनौनी वस्तुओं को मेरे सामने से दूर करे, तो तुझे आवारा फिरना न पड़ेगा। यह बात तो सत्य है। हर ऐसी बातों को हम छिपाते हैं, परंतु परमेश्वर हमें यह कहता है कि मेरे दृष्टि से यह सब छिपा नहीं है। स्वर्ग में, आकाश में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे, हर स्थानों पर मेरी दृष्टि है। आमोस 9 अध्याय के 3 वचन। चाहे वे कमरेल में छिप जाए, परंतु वहां भी मैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर पकड़ लूंगा। और चाहे वे समुद्र की थाह में मेरी दृष्टि से ओट हो, वहां भी मैं सर्पों को उन्हें डसने की आज्ञा दूंगा, जो अपना मन नहीं बदलेंगे और परमेश्वर की ओर नहीं फिराएंगे। उनको परमेश्वर का वचन कहता है, वह मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करने पाएंगे।
अर्थात जो अपना मन परमेश्वर की ओर फिराएंगे, परमेश्वर की ओर न फिराएंगे तो वे स्वर्ग में प्रवेश न करने पाएंगे। भजन संहिता 95 अध्याय 1 वचन से 11। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथों में है और पहाड़ों के चोटियों भी उसी की है। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटना टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसी की रचाई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते, अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में वे मस्सा के दिन जंगल में हुआ था, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा। उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। 40 वर्ष तक उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा, ये तो भटकने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश न करने पाएंगे। इसलिए हर बुरा को छोड़कर अपने मन परमेश्वर की ओर फिरानी है।